नमस्कार, स्वागत है आपका टिंज भारत में। और मैं आपके साथ अनिल कुमार हूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय पहुंच गए हैं और जो फिलहाल अभी तक की जानकारी निकल कर आ रही है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आज कैबिनेट की बैठक के अंदर नहीं पहुंचेंगे। क्या इसके पीछे की वजह है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। और आज हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक क्योंकि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट सत्र, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट सत्र आने वाले दिनों के अंदर होना है। ऐसे में बजट सत्र से पहले आज कैबिनेट की बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर कैबिनेट फैसले की अगर बात करें तो आज मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर यह फैसला हो सकता है कि जो तारीखें हैं वो बजट सत्र की क्या रहेगी। विशेष रूप से अगर बात करें, क्योंकि इसको तारीखों को लेकर संशय बना हुआ है और जो जानकारी निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जो अफसरशाही है वो मार्च माह में ही बजट सत्र को जो है वो चाहती है। लेकिन प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार दूसरे सप्ताह से बजट सत्र जो है वो शुरू करना चाह रही है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 10 अप्रैल तक जो है वो बजट सत्र यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जो अफसरशाही है वो बजट सत्र को जो है वो मार्च माह में ही समाप्त जो है वो समाप्ति उसकी जो है वो चाहते हैं कि मार्च माह में ही जो है वो बजट सत्र समाप्त हो। क्योंकि उसके पीछे का जो तर्क है वो ये दिया जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव है वो 31 मार्च को शायद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसी जो है वो जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। तो ऐसे में कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। अंतिम फैसला कैबिनेट के अंदर होगा और सरकार आज तारीखों को लेकर जो है वो फैसला मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर कर सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट बैठक के लिए पहुंच गए हैं। और इसके अलावा अगर अगली खबर की अगर बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर आज जो अनुमति है वो कैबिनेट से मिल सकती है। राज्यपाल जो अभिभाषण बजट सत्र की शुरुआत में जो है वो पढ़ेंगे, उसको लेकर आज फैसला हो सकता है। उसको आज सैद्धांतिक मंजूरी कैबिनेट से मिल सकती है। ये जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है। इसके अलावा जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने वाली जो ओपीएस को जो है बड़ा रोल कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्ता में लाने का जो यहाँ पर माना जा रहा है, तो ऐसे में ये भी जानकारी निकल कर आ रही है क्योंकि केंद्र ने एक नया विकल्प जो है वो दिया है, जिसमें अब यूपीएस यानी यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है उसको जो है वो दबाव जो है वो केंद्र प्रदेश सरकारों के ऊपर बना रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले फैसला लिया था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा, तो ऐसे में ओपीएस जो है वो प्रदेश के अंदर बहाल करने का निर्णय जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। लेकिन अब जो है वो एक अन्य ऑप्शन जो है वो प्रदेश सरकार के सामने आया है। और बीते दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया है कि पहले ये विकल्प नहीं था, अब जो है वो इसको लेकर कैबिनेट बैठक के अंदर चर्चा होगी, तो उससे जो है वो कहीं ना कहीं सियासी हलचल हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ी है। और ऐसे में आज जो है वो कैबिनेट बैठक के अंदर यूपीएस को लेकर जो है वो फैसला हो सकता है, क्योंकि मसला जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में प्रदेश सरकार जो है वो 1600 करोड़ के ऊपर जो है प्रदेश सरकार की जो निगाहें हैं वो जरूर लेगी। लेकिन जिस तरीके से कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो उनको जो है वो ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं, तो ऐसे में कर्मचारियों से जो है वो सलाह मशवरा प्रदेश सरकार ले सकती है। और उसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक के अंदर चर्चा जो है वो हो सकती है। इसके अलावा अगली खबर की तरफ अगर बढ़े तो शिक्षा विभाग से जुड़े आज कई महत्वपूर्ण एजेंडे जो है वो कैबिनेट की बैठक के अंदर लगने थे। लेकिन जो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर है वो विदेश दौरे पर गए हुए हैं। वो जो हिमाचल प्रदेश के टॉप जो स्टूडेंट है उनको जो एक्सपोजर ट्रिप जो प्रदेश सरकार की तरफ से भेजा गया है वो उनके नेतृत्व में सिंगापुर और कंबोडिया गए हुए हैं। तो ऐसे में शिक्षा विभाग से जुड़े जो मसले हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर सबसे बड़ा मसला है ये है कि हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो रोजगार को लेकर जो है वो प्रदेश सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहा है। और शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारी भर्तियां होनी है, तो ऐसे में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मसले क्या कैबिनेट बैठक के अंदर लगेंगे, इसके ऊपर अभी जो है वो फिलहाल संशय बना हुआ है। क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला में नहीं है, वो विदेश गए हुए हैं। बच्चों के साथ जो एक्सपोजर ट्रिप हिमाचल सरकार की तरफ से भेजा गया है उनके साथ जो वो कंबोडिया में है, तो
ऐसे में आज ये निगाहें जो है वो टिकी हुई है कि क्या कोई और मंत्री जो है वो उनकी तरफ से जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए एजेंडे हैं उनको कैबिनेट के अंदर रखता है, या जो है वो आज शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मसले कैबिनेट के अंदर नहीं लगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री स्वयं जो वो कैबिनेट बैठक के अंदर आज मौजूद नहीं रहने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से बीते कल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से जो है पत्रकार वार्ता भी एक की गई थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में बीते 2 सालों में 42,000 से ज्यादा लोगों को या तो रोजगार दिया है या रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इसका पूरा जो लेखा जोखा है वो उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो जनता के समक्ष रखा है, और आने वाले समय के अंदर 20 से 25,000 जो नौकरियां हैं उसको प्रदेश सरकार देने की जो बात है वो कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब अपने धर्मशाला दौरा के दौरान भी ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार जो है वो जल्द से जल्द 20 से 25,000 लोगों की जो है वो भर्तियां होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों गेस्ट जो टीचर भर्ती है उसको मंजूरी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई थी, क्या आउटसोर्स आधार पर जो है वो ये तमाम पद भरे जाएंगे, क्योंकि प्रदेश का जो युवा है वो आउटसोर्स के खिलाफ लगातार जो वो उसका भर्तियों का विरोध करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में रोजगार से जुड़ा हुआ भी महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो आज कैबिनेट की बैठक के अंदर हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की बैठक के लिए राज्य सचिवालय में पहुंच गए हैं, और अब जो है वो कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो सकती है। पहले यह कैबिनेट बैठक जो है वो 13 तारीख को होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वायरल की चपेट में जिस तरीके से आ गए थे, वो अस्वस्थ चल रहे थे, उसके बाद जो है वो 2 दिनों के लिए कैबिनेट बैठक को टाल दिया गया था। तो फिलहाल टेंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। कैबिनेट के अंदर क्या निर्णय होते हैं उसके विषय में कैबिनेट के बाद आपके साथ जरूर जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।